श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पितृपक्ष के 16 दिनों में से किसी भी एक दिन अपने पितृ की तस्वीर पर चढ़ा देना। यह एक छोटी सी चीज मित्रों जन्मों का पितृदोष होगा और जो मांगोगे वह इच्छा पितृ पूरी करेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष हमारे हिंदू सनातन धर्म का यूं कहा जाए कि एक विशेष त्योहार है, क्योंकि पितृपक्ष में मित्रों हमारे जो पितृ होते हैं वह अपने लोक से धरती पर आते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, परिवार को आशीर्वाद देने के लिए। जी हां मित्रों, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि जिस घर में पितरों का सम्मान होता है, जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। देखिए, पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। लोग पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, बड़े बड़े हवन करते हैं और ना जाने कितने ही तरह के जतन करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं जो एक छोटी सी चीज बताने वाला हूं, उस चीज को यदि आपने पितृ की तस्वीर के आगे रख दिया तो फिर आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हर हिंदू धर्म के हर घर में पितृ की तस्वीर लगी रहती है। पितृ की तस्वीर का भी हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं कि पितरों का तर्पण करने के लिए घर में पितरों की उपस्थिति के लिए पितरों की तस्वीर लगाई जाती है और उस तस्वीर को देखकर उन्हें याद भी किया जाता है। जी हां, तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको जो चीज बताऊंगा वह चीज कोई लाखों करोड़ों रुपए की नहीं है। वह चीज आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को जानने से पहले आपको कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नियम बरते तो यह उपाय कभी सफल हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष के कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होगी। दोस्तों, मैं जानता हूं आप सभी का वक्त बहुत कीमती है, तो आज मैं आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लूंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम पितृदेवता नमः अवश्य ही लिख देना। देखिए दोस्तों, पितरों को जल भोग तर्पण का विधान है, परंतु कुछ गुप्त चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन वे इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ चीजें हैं जिन्हें पितरों की तस्वीर या भोग के पीछे रखा जाता है। इनका उद्देश्य केवल दिखावा नहीं बल्कि आत्मिक संपर्क बनाना होता है। देखिए, कई बार पितृ हमारे सपने में आते हैं, हमसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कई बार वे कह नहीं पाते हैं। अक्सर कई बार आंधी रात में हमारी नींदें भी टूट जाती हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज है जो हमसे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन कह नहीं पा रही है। तो मित्रों, यह संकेत हमारे पितरों के होते हैं। और देखिए, हमारे कुछ पितृ ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी कोई पितृ होंगे, या फिर ऐसे पूर्वज जिनके बारे में हमें पता नहीं है, तो वह भी हमारे पितरों की गिनती में ही आते हैं। वह भी हमारे पितृ समान ही महत्व रखते हैं। इसीलिए दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ घर में सारे पितरों की तस्वीर नहीं होती है। तो आज मैं आपको जो चीज बताऊंगा, अगर उस चीज को आपने कर लिया तो आपके जन्मों जन्मांतर के पितरों को शांति मिलेंगे। और कहते हैं कि अगर पितरों को शांति मिल जाती है तो फिर घर में कभी भी गरीबी, कंगाली, बर्बादी और लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जी हां दोस्तों, आज जो विषय है वह विषय आपको अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें भलाई किसी और की नहीं है। भलाई सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है। गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी खिलाना, पीपल में जल अर्पण करना, यह सब उपाय तो आपको कई लोगों ने बता दिए होंगे और इन सब उपायों के बारे में आप आसानी से जानते भी होंगे। लेकिन मित्रों, जो चमत्कारी और सिद्ध चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, वह चीज आप आज ही जाकर लेकर आइएगा। जी हां मित्रों, दोस्तों देखिए, प्राचीन काल से आरसी मुनियों के समय से काले तिल को बहुत ही शुभ माना गया है। काला तिल शनिदेव से संबंध रखता है, लेकिन काला तिल सबसे ज्यादा पितृ के तर्पण से संबंध रखता है। काले तिल को प्राचीन काल से ही पितृ तर्पण का सबसे बड़ा साधन माना गया है और गुप्त रूप से जब किसी तस्वीर या पितरों के प्रतीक के पीछे थोड़े से काले तिल रखे जाते हैं तो इसका संकेत होता है कि तिल आत्मा की शांति का माध्यम है। जी हां दोस्तों, अक्सर आप भी जब शिवलिंग पर जाते होंगे
तब भगवान शिव को काले तिल अर्पित करते होंगे। तो आपको पता है कि काला तिल अर्पित करने से हमारे पितरों को शांति मिलती है। काले तिल का प्रयोग कई सारी पूजाओं में होता है। शनिदेव को भी काले तिल चढ़ाए जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि काला तिल क्या करता है कि यह आत्मा की शांति प्रदान करवाता है। तिल से निकलने वाली सूक्ष्म ऊर्जाएं पितरों को सीधा आकर्षित करती हैं। और हमारे शास्त्रों में तो यह भी कहा गया है कि तेलानाथ परम दान नाश्त पितृ पूजनम, अर्थात अगर कोई इंसान पितृ की पूजा नहीं करता है, किसी इंसान को अपने घर परिवार के किसी पितरों की तिथि याद नहीं है कि वह किस दिन स्वर्गवासी हुए थे, किस दिन उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा था। तो कई बार देखिए मित्रों, मैंने आपको बताया है कि हमारे जो पितृ होते हैं वह कहीं पुराने पुराने होते हैं। अगर कोई इंसान हमारे घर में मृत्यु लोक को चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो देखिए वह आगे चलकर हमारा पितर ही कहलाएगा। तो देखिए, यह तिल पितरों और वंशजों के बीच अदृश्य सेतु बनाता है। इसलिए इसे तस्वीर के पीछे छुपाकर रखा जाता है ताकि बाहरी लोग ना देखें, क्योंकि यह निजी संवाद का माध्यम है। जी हां, अब दोस्तों देखिए, कई लोग पितरों की शांति के लिए गया जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, बनारस जाते हैं। कई सारे लोग आज के समय में पितृदोष के कारण परेशान हो रहे हैं। किसी के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, किसी को संतान सुख नहीं मिल रहा है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया है, तो कोई नौकरी के लिए दर दर के ठोकर खा रहा है, किसी का वंश नहीं बढ़ रहा है, एल और वंश पूरी तरह से बिगड़ गया है। हर वक्त छोटी छोटी चीजों के लिए घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई एक दूसरे से प्यार से बात नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है। जी हां दोस्तों, देखिए, हमारे इस शास्त्र में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि ऐसी कई सारी चीजें बताई गई हैं जो पितृदेव से संबंध रखती हैं और पितरों की तस्वीर के पीछे छुपाई जाती है, तस्वीर के आगे रखी जाती है, भोग में अर्पित की जाती है। अब देखिए मित्रों, की पितृपक्ष के 16 दिनों में जो हमारे पितृ होते हैं, जिस तिथि को उनका देहांत होता है, वही तिथि पितृपक्ष की तिथि में आती है। तो उस दिन हम उन्हें याद करते हैं, उनके नाम का खाना निकालते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और उनका तर्पण भी करते हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए। जी हां मित्रों, कहते हैं कि पितृ की तस्वीर के पीछे हमें एक छोटा सा जल का पात्र भी रखना चाहिए। इसका पीछे का कारण क्या है, यह मैं आपको बताता हूं। जी हां दोस्तों, आप देखिए कि बहुत से लोग सामने दीपक और भोग रखते हैं, पर गुप्त रूप से पीछे एक तांबा या मिट्टी का छोटा जल पात्र रखने की परंपरा है। जल पितरों के लिए आत्मिक पथ का ईंधन है, क्योंकि जल के बिना इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। जल के बिना ना भोजन होता है, जल के बिना ना भोजन होता है और जल के बिना ना जीवन होता है। मित्रों, जल को आत्माओं का आहार कहा गया है, क्योंकि अगर हम कोई भी पूजा कर रहे हैं, अगर हम किसी देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं, पितर को भोग लगा रहे हैं, किसी भी चीज को भोग लगा रहे हैं, तो देखिए जल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जल के कोई भी भोग मित्र पूर्ण नहीं होता है। देखिए, जल की तरंगे पितरों को सहजता से यहां आने का मार्ग देती है, क्योंकि कहते हैं कि पितर भी धरती लोक पर तभी आते हैं जब उनके वंशज उन्हें याद करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, तभी यमलोक से पितृदेव को धरती लोक पर भेजा जाता है। भी कहते हैं मित्रों कि जिस घर में पितरों का सम्मान नहीं होता है, हर वक्त पितरों को गालियां दी जाती है, हर वक्त पितरों का अपमान किया जाता है, कि कोई भी पितरों को कुछ कह रहा है तो उस घर में पितृदोस्त तो होगा ही होगा, लेकिन उस घर को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कई सारे लोगों की आदत होती है कि जब घर में कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में कई बार छोटी छोटी तो जब बातें होती हैं, तब क्या करते हैं कि पुराने लोगों को याद किया जाता है। उन्हें अपशब्द बोले जाते हैं कि अरे, ये तो इस दुनिया से चले गए, इनकी वजह से आज मेरे घर में यह हो रहा है, आज मेरे घर में वह हो रहा है। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन पीछे बेवजह के लड़ाई झगड़े और कलश छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह की बातें होती हैं। लोग छोटी छोटी गलतियों के लिए अपने पितरों को दोष देने लग जाते हैं, लेकिन वे यह चीज नहीं समझते हैं कि अगर वह तुमसे प्रसन्न होंगे, तुम उनका सम्मान करोगे, उनके भोग लगाओगे, तुम उनकी पूजा पाठ तर्पण करोगे, तो उनका आशीर्वाद तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम उनका अपमान करोगे, तो देखिए
पितृदोष जो है वह साधारण दोष नहीं है। एक बार शनि दोष को ठीक किया जा सकता है, ग्रह दोष को ठीक किया जाता है, में पधार काल सर्प दोष को भी हमसे बिछड़ किया जा सकता है। हमसे हमेशा पितृदोष जो होता है दूर हो गए। यह सिर्फ एक दोष नहीं है। देखिए, पितृदेव का सीधा सा माध्यम यह है कुल देवी हमारे कौन होते हैं, हमसे हमारे जो पुराने लोग और पितृ को प्रसन्न करने के लिए हमें कई तरह के जतन करने पड़ते हैं। दादाजी, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे वह तो हमारे पितृदेव जन्म होने से हमारे पिता समान देवताओं की वह तो हमसे जल्दी ही मान जाएंगे। तो वे जानते हैं हमसे नाराज होंगे तो उनका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। कुछ लोगों के लेकिन देखिए, भैरू किसी इंसान को कुछ लोगों के कुल देवता माता जी होती हैं। किसी इंसान का बार-बार ठेस और कुल देवताओं में जबकि वह इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। कुल देवी देवता उस इंसान को कितना बुरा लगेगा। धरती पर विराजमान है। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इंसान इस दुनिया में हमारे घर में हमेशा कम उसके लिए तो आपको बुरे और अपशब्द नहीं बोलना है। अपने घर में अपने किसी देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर कि जब पितृ का तर्पण किया जाता है, बहुत सारे घरों में अक्सर ऐसा देखा गया है पितृ को भोग लगाते हैं। देवी देवताओं दो चीजें सबसे आगे और प्रथम रखी जाती हैं। तस्वीर रखते हैं, वह है लेकिन यह सवाल कई सारे लोगों के मन में आता भी होगा, चावल शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है और कुलदेव कोई भी पूजा हो, कोई भी, लेकिन यह दोनों अलग अलग में भांत अवश्य बनाया जाता है। पितृदेव तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका एक अंश हमारे साथ आज भी मौजूद है और हमें यह एहसास दिलाता है भगवान शिव की शिवलिंग नाराज है या पितृ हमसे प्रसन्न है। कोई भी पूजा हो गई, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, साथ ही उसमें चावल का प्रयोग जरूर किया जाता है। पितृपक्ष केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, कोई भी पूजा पितृपक्ष केवल पितरों की शांति दिलाने का पर्व नहीं है और बल्कि हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच संवाद का माध्यम है। के पीछे रखा जाता है में कई सारे पितर अपने वंशज में सपने भी हम अपने पितरों से केवल आशीर्वाद ही नहीं देते हैं, बल्कि मधुर रिश्ते की निरंतरता भी चाहते हैं। गए तेल, क्योंकि अगर पितरों से तुम्हारे संबंध और सफेद फूल, यह सब पितरों से तुम्हारे संबंध बहुत अच्छे होंगे तो बनाने के लिए होते हैं। पितर तुम्हें जब हम किसी चीज के लिए नहीं श्रद्धा से रखते हैं तो हमारे और पितरों के बीच और हर बड़ी से बड़ी बंधन सुदृढ़ होता है और यह बंधन हमारे जीवन में शांति और समृद्धि की सुरक्षा लाता है। तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पितरों से संबंधों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना इंसान कुछ भी नहीं रखनी चाहिए। देखिए, कई लोग कुल देवी देवताओं को और पितृ देवताओं को एक समान मानते हैं। जब कोई वस्तु लेकिन देखिए, पितृ देवता अलग होते हैं तो उसमें ना देवी देवता अलग होता है, ना पितृ देवता कौन होते हैं। उसमें सिर्फ आत्मिक सुकून और आध्यात्मिक प्रेम होता है। देखिए दोस्तों, यह पूरी तरह आत्मिक और गुप्त भक्ति है। इसे लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि पितरों के नाम पर बड़े बड़े पूजा पाठ के आयोजन करवाते हैं, कथाओं का आयोजन कराते हैं। पितर कभी दिखाव से प्रसन्न नहीं होंगे, पितर प्रसन्न होंगे तुम्हारे मन के द्वारा किए गए पापों की माफी मांगने से। देखिए, पितरों को कभी भी हमें नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पितरों को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। और आप सभी को बता देते हैं कि पितरों का आत्मिक संबंध कैसे है। जब कोई वंशज श्रद्धा से किसी वस्तु को पितरों को अर्पित करता है तो उस वस्तु से निकलने वाली तरंगें सूक्ष्म लोक तक जाती है और पितृपक्ष के समय आत्माओं का मार्ग खुला होता है। आत्माएं धरती पर आती हैं और धरती से वापस जाती है, इसलिए वे इन तरंगों को तुरंत ग्रहण करते हैं। और तस्वीर के पीछे छुपाकर वस्तु रखने का अर्थ यह है कि यह अर्पण दिखावे के लिए नहीं, बल्कि गहराई से आत्मिक संवाद के लिए है। देखिए, पितृभोग के पीछे सफेद फूल भी रखना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अक्सर लोग पितरों को माला पहनाते हैं, पितरों को कंठी पहनाते हैं, पर एक गुप्त रीति है कि भोग की थाली के पीछे या तस्वीर के पीछे सफेद फूल छुपाकर हमेशा रखना चाहिए। सफेद फूल शांति और मोक्ष का प्रतीक है। यह संकेत है कि हम पितरों की आत्मा को परमधाम की ओर अग्रसर देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पितरों की आत्मा इधर उधर भटकते रहे। हम नहीं चाहते हैं कि पितरों की आत्मा को कष्ट हो, पितरों की आत्मा को तकलीफ हो। हर इंसान क्या चाहता है कि पितरों को जल्द से जल्द मोक्ष की प्राप्ति हो। आत्मा को परमधाम की ओर अग्रसर दिलवाएं ताकि हमारा जो भी कर्ज रहे पितरों पर वह पूरा हो जाए। देखिए, कई बार इंसान के ऊपर पितरों का कर्ज भी होता है और जब वंशज उन कर्ज का जल्दी से जल्दी पुण्य नहीं करता है तो फिर वह कर्ज बढ़ता जाता है। जी हां दोस्तों, पितृ और अग्नि का रहस्य भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कुछ परंपराओं में पितरों के दीपक के पीछे 1 या 2 लौंग रखी जाती है
और लौंग में सूक्ष्म गंधी शक्ति होती है। यह शक्ति दृश्य आत्माओं को आकर्षित करती है क्योंकि आत्माएं कभी दिखाई नहीं देती हैं, वह अदृश्य होती है। और पितृपक्ष में तो पितरों की आत्मा ही हमारे घर के आसपास घूमती है या हमारे घर में घूमती है, छत पर घूमती है, किसी रूम में घूमती है। देखिए दोस्तों, जब दीपक के पीछे लौंग रखी जाती है तो लौक की कंपन आत्मिक लोक तक पहुंचती है और साथ ही बता देते हैं कि पितृ के पीछे हमें हरी धूप यानी कि हरियाली घास रखने की भी मान्यता बताई गई है। आपने देखा होगा किस श्रद्धा या तर्पण में डूब घास का प्रयोग होता है। यह घास गणेश पूजन में भी अनिवार्य है, परंतु यह गुप्त परंपरा है कि पितरों के भोग की थाली के पीछे एक दो धूप की डंडियां रख दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि धूप का अर्थ है अमृता और निरंतरता। धूप हमेशा बढ़ती रहती है। जिस घर में धूप से पितरों को याद किया जाता है वहां वंश की जड़ कभी सूखती नहीं है। बहुत गहरी बात है दोस्तों कि अक्सर वंशों के बीच में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जिस घर में दूब से पितरों को याद किया जाता है वहां वंश की जड़ कभी सूखती नहीं है, क्योंकि दूब का हरा रंग पितरों को यह संकेत देता है और यह संदेश देता है कि उनकी वंशज पीढ़ी अभी भी जीवित है और प्रगतिशील है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके ये जो उपाय लेकर आए थे वह उपाय कोई साधारण नहीं थे। उन उपायों को आपको सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से करना है। और यदि आपके मन में पितृपक्ष को लेकर कोई भी सवाल है, आपके जीवन में कोई भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बता देना। हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेंगे और आपके जीवन में कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि मित्रों, देखिए, अगर आप गुरु जी पर विश्वास करते हैं, अगर आप गुरु जी को मानते हैं तो अपनी समस्याएं आप अवश्य बताएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी दिन गाय को चुपके से खिला दो। यह एक छोटी सी चीज, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों, इस पितृपक्ष पर
माता लक्ष्मी और कुबेर देव का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में आपके पितरों का आशीर्वाद आपकी जिंदगी के भाग्य को उज्जवल बनाएगा, किस्मत के दरवाजे खोल देगा। बस आपको गाय को एक छोटी सी चीज खिलानी है। आपका दोस्तों जन्मों का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी, पतिप के बीच के रिश्ते मधुर होंगे, घर परिवार में खुशियां आएंगी। बस गाय को एक छोटी सी चीज खिला देनी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और हमारे पितृ देवता को अगर प्रसन्न करना है तो गाय को केवल एक छोटी सी चीज अगर आपने खिला दी तो पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। देखिए, इंसान की जिंदगी में अगर वह मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी उसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, आए दिन घर में बीमारियां लगी रहती हैं, दिमाग में हर समय केवल टेंशन और तनाव रहता है, दुश्मनों का खतरा, तंत्र मंत्रों का खतरा बना रहता है, धन आता है लेकिन धन हाथ में टिक नहीं पाता है, रात में अजीब अजीब से सपने आते हैं, हर कोई जीवन में तरक्की कर रहा है लेकिन आप जहां थे वहीं के वहीं हैं, और जो था वह भी आपके हाथों से चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने भाग्य को, अपने नसीब को कोसते हैं, लेकिन आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। आपके पितर आपसे नाराज हैं। दोस्तों, जब तक आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक आपके पिता आपसे खुश नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में यही दुख, तकलीफ, कंगाली, गरीबी, कर्ज की समस्या चलती रहेगी। आपके घर का कभी भी विकास नहीं होगा, कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, ना ही आपका वंश आगे बढ़ेगा। इसलिए इस पितृपक्ष में केवल आपको गाय को एक छोटी सी चीज खिलानी है। आपके पितृ इतने प्रसन्न होंगे कि आप दोस्तों खुशी से उछल पड़ेंगे। हर जगह से धन आएगा, जहां जहां आप कदम रखेंगे वहां से धन आपको मिलने लगेगा। जहां मेहनत करेंगे वहां आपकी मेहनत सफल होगी। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है, समझ नहीं पाएंगे। इतना बड़ा चमत्कार होने लगेगा क्योंकि जब पितृ देवता देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। जी हां दोस्तों, और अब आपका समय आ चुका है। आपके जीवन से सारे दुख जाने वाले हैं। देखिए, जब पितृ दोष लगता है तो इंसान का घर ही उसके लिए श्मशान बन जाता है, नरक बन जाता है। जीते जी उसका जीवन हर दिन घर में लड़ाई झगड़े कलह रहना, इंसान के दिमाग में चिंता तनाव रहना, यह सभी पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। कभी भी वंश आगे नहीं बढ़ पाता। आपके आस पड़ोस के लोग आए दिन तरक्की करेंगे, आपका रिश्तेदार तरक्की करेगा, लेकिन आपका जीवन हमेशा गरीबी, कंगाली, दुख, तकलीफ, लड़ाई झगड़ों में ही बीतेगा। कभी जेल के योग बनेंगे, कभी कोर्ट कचहरी के योग बनेंगे। हर दिन एक नई तकलीफ, हर समय एक नया झंझट आपको सताएगा। आपका छोटा सा भी अगर काम होगा तो उसको पूरा करने में आपको एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं, आपके पूर्वज की कृपा आपके ऊपर है, तो आपका मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में बन जाएगा। आप जहां जाएंगे वहां खुशियां रहेंगी। आप जिस चीज पर हाथ रख देंगे वह चीज आपकी हो जाएगी। जहां पर काम करेंगे वहां से खूब धन आने लगेगा। ऐसी होती है पूर्वजों की कृपा। आपकी संतान बिल्कुल अच्छी होगी। आपकी संतान का स्वभाव, उसके लक्षण बहुत ही सही रहेंगे। लेकिन वहीं अगर पितृदोष लगा हो तो संतान गलत दिशा में चली जाती है, नशा करती है, घर में लड़ाइयां, बाहर लड़ाइयां, हर जगह केवल कलह रहता है। इसलिए यह पितृपक्ष आपके जीवन में एक नई कहानी लिखेगा। अब से दोस्तों, आपका जीवन एक अलग ही राह पर जाने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप गाय को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे जिससे आपके जीवन में आ रहे तमाम दुख दूर होंगे। मैंने पहले ही कहा है, गाय में होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास, और यह कोटि देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जब आप गाय को एक छोटी सी चीज जो मैं बताऊंगा वह इतनी चमत्कारिक है कि जब आप खिलाएंगे तो सीधा सीधा उसका शुभ परिणाम आपके पितरों को लगेगा। जो पितर आपसे नाराज हैं वे पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए, मुझे पता है आप में से कई लोगों को कर्ज की समस्या है, किसी की गरीबी में जीवन निकल रहा है, किसी को बीमारी लगी हुई है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई संतान नहीं हो पा रही है। सारी समस्याओं के लिए चीजें बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल मैं बताता हूं कर्ज से मुक्ति का उपाय।
ध्यान से सुन लीजिए। आपको इस पितृपक्ष में रोजाना सुबह सुबह यह उपाय करना है। आपको गुड़ और गेहूं की लोई गौ माता को खिलानी है। जी हां, थोड़े से गुड़ और थोड़े से गेहूं दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और उसकी एक लोई बना लीजिए और उसे गौ माता को खिला दीजिए। आपके घर के बाहर जो भी गौ माता आपको दिख जाए, उस गौ माता को आपको यह खिलाना है। कम से कम आधा किलो से 1 किलो तक गाय को यह लोई खिलाना है। इससे शनि दोष शांत होगा। पितृदोष में